जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उसे लेकर आप में कितनी स्पष्टता है, इसी से सब तय होता है। हमेशा ऐसा होता है, अगर आप में स्पष्टता नहीं है तो आप आत्मविश्वास से इसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। आत्मविश्वास स्पष्टता का एक बहुत ही खराब विकल्प है। ये ऐसे है मानो कोई व्यस्त हाईवे है, गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं, आपकी नजर साफ नहीं है पर आप में आत्मविश्वास है। आप अपने राशिफल की ओर देख सकते हैं। आप जानते हैं राशिफल, तो आप कह सकते हैं मेरा राशिफल कहता है मैं 90 साल तक जीऊंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, और आप शायद रास्ता क्रॉस कर लें या किसी नारे के इस्तेमाल से आत्मविश्वास पैदा कर सकें। आप जय श्री राम कह सकें, आप अल्लाह अकबर कह सकें, हेल मैरी, जो भी आप चाहें, जो भी आपकी मदद करता हो, जोर से नारा बोलिए और आगे बढ़ जाए। ये काम कर सका संयोग से या किसी ड्राइवर की करुणा के कारण, लेकिन हर रोज अगर आप इसे आजमाते हैं तो हमें पता है कि आप कहाँ मिलेंगे। एक दिन शायद आप विश्वास के भरोसे पार चले जाएं। तो आत्मविश्वास स्पष्टता का विकल्प नहीं। अगर आप कुछ भी सफलता पूर्वक करना चाहते हैं तो हमें स्पष्टता होनी चाहिए, है ना। अगर स्पष्टता लानी है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी रीढ़ को एक निश्चित अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि आपका बोध बड़े पैमाने पर वहीं से तय होता है। देखिए, रीढ़ केवल एक भौतिक पदार्थ नहीं है, इसके द्वारा सूचनाएं भेजी जाती हैं। ये एक गहरा संचार नेटवर्क है। अगर आप इसे खो देते हैं या अगर ये असंवेदनशील हो जाती है तो आप नहीं जानते आप क्या खो रहे हैं। आप कुछ ऐसा खो रहे हैं जो अद्भुत। तो ये सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, ये हमारे सिस्टम में होने वाले संचार का आधार है ना। मेरुदंड यानी रीढ़ अकेली वस्तु नहीं है, ये कई चीजों का जटिल मेल है। हर रोज इसे तानना जरूरी है। अगर ये खुद में घुस जाए तो रीढ़ की संचार क्षमता आमतौर पर खो जाती। तो ये योग नमस्कार रीढ़ के कमर के इलाके को जबरदस्त तरीके से सक्रिय कर देता है। ये रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, रीढ़ को ताकतवर बनाता है, ताकि उम्र बढ़ने पर रीढ़ के झुकने से जो नसों में दर्द होता है उससे बचा जा सकता है। और अगर पहले से ही नुकसान हो चुका है तो आपकी रीढ़ को फिर से नया करने का सबसे अच्छा तरीका योग नमस्कार होगा। इसके फायदे पूरे शरीर में होते हैं। योग नमस्कार अपने आप में एक बहुत ही सरल और संपूर्ण प्रक्रिया है। ऊर्जा का एक प्राकृतिक चढ़ाव होगा। आपको बस अपने पाँवों को एक साथ रखकर और उकड़ू बैठना होगा। तो उकड़ू बैठना सबसे अच्छा है अगर आप अपने पंजों को एक साथ रखकर बैठ सकते हैं। आप में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर सकते, फिलहाल बहुत कम लोग कर पाएंगे। हम बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहते, तो अगली सबसे अच्छी चीज है कि आप अपने पैरों को कंधों की सीध में रखें, उतनी ही दूरी पर जितनी आपके कंधों की चौड़ाई है। आप 21 बार कर सकते हैं। 21 करने के लिए एक अच्छी संख्या है। अगर आप उतना नहीं कर सकते तो 7 से शुरू कीजिए, धीरे धीरे। हर 2 दिनों पर अगर आप 1 बढ़ाते हैं तो लगभग 40 दिनों में आप 21 पर पहुंच जाएंगे, जो एक अच्छी संख्या है। आप देखेंगे कि इससे आपकी काम करने की क्षमता में एक जबरदस्त अंतर आएगा। अगर आपकी बुद्धिमानी, आपकी बुद्धि की तीव्रता को मापने का कोई तरीका हो तो आप अंतर आता हुआ देख पाएंगे, सिर्फ इसलिए कि आप रीढ़ को आराम देने और उसे सक्रिय करने के लिए कुछ आसान सी चीजें कर रहे हैं। सीधे बैठने के फायदे। दिमागी शक्ति के लिए बेहतर खून की संचारिता। सीधे बैठने से शरीर का संचारिता प्रणाली मजबूत होता है, जिससे खून का सही संचार होता है। इससे दिमाग को अधिक ऑक्सीजन और पोषण मिलता है, जो शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान और संरेखण में सुधार। सीधे बैठने से शरीर की रखरखाव बढ़ती है और ध्यान में भी आत्मा को संरेखित और साकार बनाए रखती है। यह मन की एकाग्रता और ध्यान को बढ़ाता है, जिससे दिमागी शक्ति में सुधार होता है। उच्च स्वस्थ श्वास प्रणाली। सीधे बैठने से उच्च श्वास प्रणाली की अनुमति होती है, जो दिमाग को सही ऑक्सीजन प्रदान करती है। गहरी सांस लेने से मस्तिष्क की स्पष्टता और वृत्तिशीलता बढ़ती है। तनाव कम करना। एक सीधी रीढ़ को बनाए रखना मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। तनाव को कम करने से दिमाग का सही काम करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे आपकी दिमागी शक्ति में सुधार होता है। ध्यान और सामर्थ्य में सुधार। सीधी रीढ़ से अधिक ध्यान और सामर्थ्य बना रहता है। यह आपको अधिक उत्साही और सक्रिय बनाए रखता है, जो दिमाग की शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। अच्छा स्थिति का सामना। एक सीधी रीढ़ के साथ बैठना आपको अच्छी स्थिति का सामना करने में मदद करता है। यह आपके सामान्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। सीधे बैठने के फायदों के अलावा ध्यान और आत्म संवेदना के अन्य तरीकों का भी महत्व है, जैसे कि योग और प्राणायाम। इनका नियमित अभ्यास करने से आपकी दिमागी शक्ति में सुधार हो सकता है और आपकी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है।